जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत आज पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जो मुल्क सालों से आतंक के पानी से हमारे घरों को डुबाने की कोशिश कर रहा था, आज खुद अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। पहलगाम में हमारे मासूमों पर कायराना हमला करवाने के बाद भारत ने भी अब वही भाषा चुनी है जो पाकिस्तान समझता है, एक्शन की भाषा। और इस बार कोई मिसाइल नहीं चली, कोई फौज नहीं बढ़ी, बल्कि झेलम का पानी छोड़कर भारत ने ऐसा प्राकृतिक स्ट्राइक मारा कि पाकिस्तान की झोपड़ी में पानी घुस गया और उसके हुक्मरान चूहों की तरह बिलों में घुसने लगे। ये बात खुद पाकिस्तान ने कबूली। दरअसल पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करते हुए झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, और पानी भी ऐसा छोड़ा कि सीधे पीओके के चकोटी और हटियां बाला इलाकों में तबाही मच गई। मुजफ्फराबाद, जो पीओके का सबसे बड़ा शहर है, वहां पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान सरकार को मजबूर होकर इमरजेंसी लगानी पड़ी। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को भागने को कहा गया। अब बताइए, जो मुल्क हर जुमे की नमाज के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलता था, आज उसी मस्जिद से अपनी जान बचाने की दुआ कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया, जो हर वक्त भारत को गलत बोलने में लगा रहता है, अब गिड़गिड़ा रहा है कि भारत ने बिना बताए झेलम का पानी छोड़ दिया। अरे भाई, जब तुम बिना बताए हमारे कश्मीर में आतंकियों की फौज भेजते हो, तब क्या हमसे पूछते हो? पाकिस्तानी सरकार ने दुनिया के सामने विलाप करना शुरू कर दिया। दुनिया न्यूज से लेकर ARY तक हर चैनल रो रहा है कि भारत ने अचानक पानी छोड़कर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दिया। वाह रे पाकिस्तानी सोच! जब आतंकी भेजते हो तो जश्न मनाते हो, और जब खुद पर आफत आती है तो रोते हो। भारत ने इस कदम के जरिए साफ साफ संदेश दिया है कि अब न बातचीत होगी, न सहनशीलता दिखाई जाएगी। अगर तुम हमारे बच्चों को मारोगे तो तुम्हारे घरों में बाढ़ आएगी, तुम्हारी गलियों में पानी भरेगा, तुम्हारी नींदें हराम होंगी, तुम्हारी मस्जिदों में बचाव की पुकारें उठेंगी। ये वही झेलम है जो कभी मुगलों के जमाने में भी कश्मीर की रगों में बहती थी, लेकिन आज ये झेलम पाकिस्तान की तबाही का ऐलान कर रही है। अभी कल पाकिस्तान के रेलवे मंत्री हनीफ अब्बासी बड़बड़ाते फिर रहे थे कि हमारी सारी मिसाइलें भारत की तरफ हैं। आज वही हनीफ अब्बासी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलख रहे हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया। कहाँ गई वो गौरी, शहीन, गजनवी मिसाइलें? कहाँ गया वो 130 एटॉमिक बम का गुमान? एक नदी ने तुम्हारे नकली गुरूर को बहा दिया। जब बलूचों ने ट्रेन हाईजैक कर ली थी, तब तो यही हनीफ अब्बासी और उसकी सरकार बिल्लों में छिप गई थी, और आज भारत के पानी से डरकर इमरजेंसी लगानी पड़ गई। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर चिल्लाएगा कि भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है, पर सच्चाई ये है कि भारत ने कोई संधि नहीं तोड़ी। भारत ने अपने हिस्से का पानी रोका है और पीओके में जितना बहना चाहिए उतना छोड़ा है। असल में पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वो अपने गुनाहों की सजा भुगतना नहीं चाहता। जिन आतंकियों को पाल पोस कर तुमने भेजा था, उनका बदला अब प्रकृति के रास्ते तुम्हें मिलेगा। भारत ने ये खेल बड़ी चालाकी से खेला है। कोई बम नहीं फेंका, कोई गोली नहीं चलाई, बस पानी बहा और पाकिस्तान की फर्जी बहादुरी की इमारत को धराशायी कर दिया। इस स्ट्रेटेजी का दूसरा फायदा ये है कि दुनिया में भी भारत की छवि एक जिम्मेदार राष्ट्र की बनी रहेगी। जब पाकिस्तान रोएगा तो दुनिया उसे कहेगी कि आतंक फैलाओगे तो ऐसा ही होगा। खैर, आतंकियों के पालने वाले पाकिस्तान, सुन लो, अब भारत तुम्हारे हर हरकत का जवाब चुपचाप नहीं देगा। तुम्हारी एक साजिश पर हमारी 100 चालें होंगी। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। झेलम का पानी तो अभी एक शुरुआत है, आगे देखो होता क्या है।